बच्चों हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर का जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुई थी? आंसर होगा एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट है जेम्स प्रथम को राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी किस स्थान पर स्थापित की थी? आंसर लिखेंगे सूरत, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है किस मुगल ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था? आंसर होगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया? आंसर होगा अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी? आंसर लिखेंगे शाहजहां ने। प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? आंसर लिखेंगे कि प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना, नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा कंपनी की बढ़ती शक्ति और किलेबंदी पर आपत्ति जताना, और अंग्रेजों के द्वारा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट है अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? आंसर लिखेंगे कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर काफ़ी शक्तिशाली बन गया था, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से भयभीत थे। नेक्स्ट है झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? आंसर लिखेंगे बक्सर युद्ध के बाद, जो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तब चूँकि झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो बिहार का हिस्सा होने के कारण अंग्रेजों के अधीन स्वतः आ गया। नेक्स्ट है नवाब के द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? आंसर लिखेंगे मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल प्रांत के मध्य में स्थित था, जिसके कारण संपूर्ण प्रांत पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना आसान था तथा साथ ही अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचा जा सकता था। अतः नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? आंसर लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के प्लासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, यह युद्ध अंग्रेजों ने कूटनीति और विश्वासघात से जीता। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था, जिससे युद्ध में मुगलों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? आंसर लिखेंगे कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ था। इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम था, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। कारण क्या था? तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। बंगाल के विशाल संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया था। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हुआ और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हो पाया? कारण था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई थी। इस हार के कारण से मराठा साम्राज्य जो था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इससे उनकी संगठित शक्ति कमज़ोर हो गई। इस कारण से दिल्ली पर शासन करने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य हड़प नीति के क्या परिणाम हुए? बच्चों, राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इस नीति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का तो विस्तार हुआ, परंतु दूसरी तरफ इस नीति ने जो देशी नरेश थे और उनकी प्रजा, उनके बीच में असंतोष की भावना भर दी, जिसके कारण से अनेक अंग्रेज विरोधी विद्रोहों को बढ़ावा मिला। 1857 का विद्रोह उसी का परिणाम था। नेक्स्ट है बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? आंसर लिखेंगे बंगाल की जो दीवानी है वो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती है बक्सर युद्ध के बाद।
ऐसे होता क्या है, तो बंगाल का जो विशाल संसाधन होता है वो उस पर कंपनी का एकाधिकार और नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हुआ और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। प्रमोट करें। थैंक यू।